हाय फ्रेंड्स, मेरे और एक वीडियो में आपका बहुत ही स्वागत है। ये है शेवरलेट की बीट। इसका प्रॉब्लम है कि ये गर्म होने पर स्टार्ट नहीं होती है और इसका डायग्नोसिंग वीडियो पूरा मैं आपको आज इस वीडियो में दिखा दूंगा। ये गाड़ी 1,43,000 चल चुकी है और चेक इंजन लाइट भी है। इसका प्रॉब्लम ये है कि ये एक 10 किलोमीटर जाने के बाद 10 या 12 किलोमीटर जाने के बाद मानो गर्म होने के बाद गाड़ी बंद की तो दोबारा फिर से चालू नहीं होती है। यही इस गाड़ी का मेन प्रॉब्लम है। दोबारा चालू करने के लिए आपको 10 या 15 मिनट रुकना पड़ता है या कभी कभी 20-25 मिनट भी रुकना पड़ता है, तभी गाड़ी दोबारा स्टार्ट होती है। तो आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा डायग्नोसिंग प्रोसीजर देखने के लिए वीडियो एंड तक देखें और वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए। तो करते हैं वीडियो को शुरुआत। किसी भी डायग्नोसिंग में सबसे पहला गाड़ी स्कैनिंग करना होता है। ये गाड़ी अमेरिका की है, अमेरिका में जाते हैं और OBD 2 में स्कैनिंग करके देखते हैं। ऑटो स्कैनिंग में जो भी है वो स्कैन हो जाएगा और जो भी DT से है वो स्कैनर डिस्प्ले करेगा। स्कैनर गाड़ी को कनेक्ट हो गया। रीड ट्रबल कोड कर देते हैं। यहाँ स्टोर्ड कोड पहला देखते हैं तो यहाँ देखो बहुत सारे DTC कोड्स स्टोर्ड है। तो यहाँ P0599 पहला कोड है, थर्मोस्टेट हीटर कंट्रोल सर्किट हाई। दूसरा है P0563 सिस्टम वोल्टेज हाई। तीसरा है P0138 O2 सेंसर सर्किट हाई वोल्टेज बैंक 1 सेंसर 2। और चौथा है P0037। ये दोनों रिलेटेड टू ऑक्सीजन सेंसर है। ऑक्सीजन सेंसर बैंक 1 2 एक ही सेंसर का 2 कोड पड़े हैं। और पांचवा है P0113 इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर 1 सर्किट हाई। और छठवा है P0342 कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर ए सर्किट लो बैंक 1 और सिंगल सेंसर। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, गाड़ी थोड़ा गर्म होने के बाद यानी वार्म होने के बाद चालू नहीं होती है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। और ये जो कोड P0342 पड़ा है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का सर्किट लो करके, उसके कारण हो सकता है गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम है गर्म होने के बाद। तो हम कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी देखते हैं पेंडिंग कोड्स। पेंडिंग कोड्स में क्या कोड्स पड़े हैं। पेंडिंग कोड्स में थर्मोस्टेट हीटर कंट्रोल का है, सिस्टम वोल्टेज 2 हाई, O2 सेंसर का है 2 कोड। तो सभी कोड पर हम ध्यान देंगे। पहला तो है हमारा स्टार्टिंग प्रॉब्लम, उस पर ध्यान ज़्यादा देंगे। सभी DTC क्लियर करके देखते हैं और फिर से चालू कर दें और कौन सा कोड फिर से वापस आता है वो चेक करेंगे। और लाइव डेटा चेक करते हैं। लाइव डेटा में इंजन कूलेंट टेम्परेचर, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम, इनटेक मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, इंजन RPM, इनटेक एयर टेम्परेचर, O2 सेंसर 1 एंड सेंसर 2, इसका भी डेटा देखते हैं। यहाँ गाड़ी चालू है। इंजन कूलेंट टेम्परेचर 66 डिग्री, शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम -+, और ये लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम 3.9 में स्टक है। यहाँ लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम O2 सेंसर के कारण हुआ है। लॉन्ग टर्म जो फ्यूल ट्रिम है अपनी बराबर नहीं है। अगर ये दोनों फ्यूल ट्रिम बराबर नहीं रहते तो आपकी गाड़ी की एवरेज और माइलेज बराबर नहीं आएगी। ये दोनों कभी कभी माइनस प्लस होता रहना चाहिए। इनटेक एयर टेम्परेचर 36 डिग्री बराबर है। और यहाँ O2 सेंसर 1 तो बराबर चल रहा है, 2 में प्रॉब्लम है। O2 सेंसर नंबर 1 जो है वो कैटलिस्टिक कन्वर्टर के ऊपर है और O2 सेंसर 2 जो है वो कैटलिस्टिक कन्वर्टर के बाद में है, एग्जॉस्ट में लगता है। सो सेंसर नंबर 2 जो है वो ख़राब है। इसका इधर वेरिएशन कुछ नहीं है। देखो मैं रेस करके देखता हूँ, रेस किया तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। ये वेरिएशन जो है ये गलत है।
और इसके कारण अपना फ्यूल ट्रिम जो है लॉन्ग टर्म वो बराबर नहीं चलती है। सब ट्रबल कोड जो है इनको डिलीट करता हूँ और फिर से गाड़ी चालू करके फिर से देखता हूँ कौन से कोड वापस आते हैं। सब क्लियर हो गए, अभी कोई डीटीसी नहीं है। अभी फिर से स्कैन करते हैं। स्टोर्ड कोड्स में तो कुछ नहीं है। पेंडिंग कोड्स देखते हैं। पेंडिंग कोड्स में देखो 2 फॉल्ट कोड्स है। एक तो अपना ऑक्सीजन सेंसर का है और दूसरा है जो थर्मोस्टेट हीटर कंट्रोल का है। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर का कोड नहीं आया है क्योंकि वो गर्म होने के बाद ही आएगा, अभी नहीं आएगा ठंडे में। आपने देखा था कि पहला स्कैन करते समय एक डीटीसी आया था P0563 करके, सिस्टम वोल्टेज हाई। तो अभी हम चेक करते हैं सिस्टम वोल्टेज कितनी है। बैटरी में से तो 12 वोल्ट आ रही है। गाड़ी चालू करके देखते हैं चार्जिंग वोल्ट कितनी आती है। चार्जिंग वोल्ट तो 14 वोल्ट के आसपास है, बराबर है। पता नहीं ये डीटीसी किस कारण आता है। ऑल्टरनेटर शायद ज़्यादा वोल्टेज देता होगा गर्म होने के बाद। फिलहाल उसको भूल जाते हैं और बढ़ते हैं कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर की तरफ। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर की लोकेशन यहाँ है। इसके कपलर पे एक मेटल क्लिप है, वो निकालने के बाद अपना सेंसर का कपलर बाहर आ जाएगा। कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर यानी कि CMP सेंसर। इस सेंसर का काम है सिलेंडर आइडेंटिफाई करना, कौन सा सिलेंडर इग्निशन एंगल की तरफ है और उसको सही इग्निशन दे देना। अगर इसका सिग्नल ECM को नहीं मिलेगा तो ECM इग्निशन कॉइल को करंट नहीं देगा और फ्यूल भी इंजेक्ट नहीं करेगा, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इस कैमशाफ्ट कपलर में वोल्टेज चेक करते हैं जो ECM से आते हैं। यहाँ ग्राउंड 12 वोल्ट और 5 वोल्ट रेफरेंस आना चाहिए। लगता है सभी वोल्टेज बराबर है। और ये देखो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर पूरा जंग पकड़ के ख़राब हो गया, पूरा निकल ही आया हाथ में। इसको तो एल्बो के साथ ही रिप्लेस करना पड़ेगा। एल्बो के साथ थर्मोस्टेट भी आता है। ये कैमशाफ्ट सेंसर ये पुराना है और ये नया है। और ये एल्बो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के साथ, और इसमें थर्मोस्टेट भी नया आता है। ये दोनों ही आफ्टर मार्केट है, मैंने नहीं लाया, कस्टमर ने ही ला के दे दिया। इन दोनों सेंसर का अभी हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस चेक करने से समझेगा कि पुराना सेंसर में क्या गड़बड़ी थी। ये नया है और ये पुराना। मल्टीमीटर 20K पे रखा है और नया का रेजिस्टेंस देखो 5.42 किलो ओम्स है। अभी चेक करते हैं पुराने का। पुराने में तो रेजिस्टेंस ही नहीं दिखा रहा है। मल्टीमीटर की रेंज बढ़ा के देखते हैं। 2 मेगा ओम्स पर रखते हैं। कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब ये जो कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर है ओपन है, इसके कारण ही गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी। गाड़ी जब ठंडी होती तब थोड़ा बहुत पल्स मिलता था और उसके कारण वो स्टार्ट होती थी थोड़ा देर रुकने के बाद। यही सेंसर का प्रॉब्लम है जो गाड़ी थोड़ा गर्म होने के बाद स्टार्ट नहीं होती थी। और ये है ऑक्सीजन सेंसर जो ख़राब था, वो निकाला है गाड़ी में से। ये है सेकेंड हैंड, स्क्रैप यार्ड से लाया है कस्टमर ने। इसकी सॉकेट जो है वो अलग है, कौन सा गाड़ी का है पता नहीं, लेकिन हम इसे पुराना सेंसर के सॉकेट में सोल्डर करवा देंगे यहाँ से कट करके, और ये सॉकेट उधर लगवा देंगे। सेंसर तो सेम ही है। ऑक्सीजन सेंसर ज़्यादा से सेम होते हैं, सिर्फ उसका ट्रेड ही मैच होना चाहिए।
इस माइक्रोमीटर से इसका ट्रेड का डायमीटर चेक करते हैं सेम है क्या नहीं। अगर डायमीटर सेम है तो ट्रेड आराम से लग जाएंगे, ट्रेड स्लिप होने का कोई चांस नहीं। हमारा पुराना जो है उसका ट्रेड डायमीटर है 17.2 और जो सेकेंड हैंड लाया उसका भी है 17.2 mm। सो ये आराम से लग जाएगा। इसको अभी यहाँ से कट करके सोल्डर कर देते हैं। ऑक्सीजन सेंसर तो बहुत कॉस्टली होते हैं, इनकी रेट 6,000 से 7,000 तक होती है, तो कोई कस्टमर इसको नया डालने का सोचता भी नहीं। चाइनीज़ सस्ते होते हैं, 3-4 हज़ार में मिल सकता है, लेकिन चाइनीज़ का कोई गारंटी नहीं है वो बराबर चलेगा कि नहीं। हमारे पुराने सेंसर में क्या ख़राबी थी वो अब चेक करते हैं मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को 200 ohms पे रखना होता है। ये जो दोनों सफ़ेद वायर है हीटर के वायर है, इसके अंदर हीटर रहता है ऑक्सीजन सेंसर के अंदर, वो ओपन है। देखो कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। हीटर सर्किट ओपन होने के बाद ऑक्सीजन सेंसर काम करना बंद कर देता है। और ये देखो सेकेंड हैंड जो लाया इसका रेजिस्टेंस देखो हीटर का 10 ओम है, ये बराबर है। अभी सोल्डर कर देते हैं इसको। और ये सोल्डर हो गया। इसको अभी थर्मल स्लिट डाल के गरम कर देते हैं, इसका इंसुलेशन बन जाएगा। गाड़ी में लगा देते हैं। इसको लगाने के लिए 22 mm स्पैनर चाहिए। जितना चाहिए उतना ही टाइट करना, नहीं तो ट्रेड स्लिप हो जाएंगे। इधर इसका कपलर सॉकेट में डाल के टाइट कर दिया। अभी लगा देते हैं कैम सेंसर को। यहाँ कैम सेंसर का ओरिंग जो है ख़राब होके इधर ऑयल लीक हो गई थी पुराना सेंसर में से। अभी ये ओरिंग नया है, इसमें लीकेज नहीं होगा। अभी चेंज कर देते हैं थर्मोस्टेट एल्बो को। पुराने थर्मोस्टेट में बहुत जंग है, अगर चोक हुआ तो गाड़ी हीटिंग भी हो सकती है। इसको टाइम पे चेंज करना होता है। इसको अभी लगा देते हैं। सभी फिटिंग हो गया। इधर एक कूलेंट की डब्बी भी चेंज कर दिया और इसमें कूलेंट भी फिल कर दिया। अभी ट्रायल लेने से पहला
पेंडिंग कोड्स है उसको डिलीट कर देते हैं और लाइव डेटा देखेंगे। और उसके बाद मैं एक 15 किलोमीटर गाड़ी चलाऊंगा और स्टॉप करके भी फिर से वापस चालू करके देखेगा। अभी थोड़ा लाइव डेटा चेक करते हैं। O2 सेंसर जो डाला है हमने सेकेंड हैंड वो काम करता है कि नहीं बराबर। यहाँ लाइव डेटा में हम शॉर्ट टर्म फ्यूल ट्रिम, लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम और दोनों O2 सेंसर का डेटा भी चेक करेंगे बराबर देता है कि नहीं। और यहाँ लॉन्ग टर्म फ्यूल ट्रिम में अभी देखो रीडिंग वेरिएशन आ रहा है। अभी एक्सेलरेशन करने पे कभी प्लस कभी माइनस हो रहा है। और ये देखो ऑक्सीजन सेंसर 2 अभी परफेक्ट काम कर रहा है। O2 सेंसर में 0.100 वोल्ट टू 0.900 वोल्ट तक आना चाहिए, उससे ऊपर या नीचे जाता है तो सेंसर आपका ख़राब है। परफेक्ट काम कर रहा है O2 सेंसर। अभी चलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। $42 में चलाने को चालू किया था, अभी 52 हो गया। 10 किलोमीटर चल गई गाड़ी। अभी थोड़ा बंद करके फिर से चालू करके देखते हैं। देखो एक सेल्फ में ही चालू हो गई। 1 2 3 बार देखते हैं बंद चालू करके। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स वीडियो काम का है तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।